आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लेंगे तो अच्छी बात है। बाकी आप सभी लोगों को तो कहना और जो है मतलब चांद पे जा कर के वहाँ से चांदनी वापस लेकर के आने के बराबर है। आज आप सभी लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट देने आया हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और आप सभी लोग अपना स्नेह दीजिए, क्योंकि प्रयासों के माध्यम से अब थोड़ी सी चीज़ें सकारात्मक सी दिखने लगी हैं। सूचना मिल रही है कि लगभग 10,000 पदों को आपके इसी भर्ती में, क्योंकि भर्ती थोड़ी सी आपकी लेट हो गई है, टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी जो आएगी ये साल के अंतिम सप्ताह तक भी जा सकती है, मतलब अंतिम महीने तक जा सकती है, मतलब दिसंबर तक जा सकती है। तो इसी में 10,000 पदों को जोड़ने के लिए प्रमुख सचिव और शिक्षा निदेशक महोदय ने शासन को आज पत्र भेजा है। चूंकि पदों की संख्या भी अच्छी खासी रिक्त है, प्रतिवर्ष आज समाचार पत्रों में भी दिया हुआ है, प्रतिवर्ष लगभग 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। हालांकि समाचार पत्रों में 12,000 दिया, लेकिन 10,000 होते हैं, ठीक है ना। और ये संख्या केवल और केवल आपके माध्यमिक विद्यालयों की है, अर्थात अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की है। अगर प्राइमरी को, जूनियर को और आपके राजकीय विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो ऐसी परिस्थितियों में सारा का सारा सिस्टम जो है वो चौपट हो गया है। हमारे विद्यालय में स्वयं ही इस वर्ष, आपको मैं बता दूं, इसी 15 मई तक, ठीक है ना, 4 शिक्षक रिटायर हो गए, 4 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। वो अब पहले ही एक तो ऊँट के मुंह में जीरा रहे, अब जो है और ज्यादा दिक्कत है। 5 ही लोग बचे, उसमें से एक तो प्रिंसिपल है। अब क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी? सोचिए, अब जब 1 जुलाई को विद्यालय ओपन होगा तो कैसे पढ़ाई होगी? समस्या तो है ही, है ना। और दिक्कतें आम हैं, इसको सिस्टम के माध्यम से खास बना दिया जाता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपके टीजीटी पीजीटी 2022 में ही 10,000 पदों को जोड़े जाने के संबंध में अब अधिकारी भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। आप लोगों के लिए जो है वो क्लियरेंस भेजा गया है शासन के पास, आख्या कि इतने पद जो है इसमें, क्योंकि जो चल रही प्रक्रिया है, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी की जो चल रही प्रक्रिया है, और जुड़ने की उम्मीदें जानते हैं काहे के लिए ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको एक रीजन बताऊं, रीजन ये है कि यह भर्ती आपकी पुरानी नियमावली पे होगी, पहला। दूसरा ये कि प्रवक्ता वर्ग में साक्षात्कार होगा, है ना। साक्ष्य और कार, साक्षात्कार, समझ रहे हैं ना, तो वो होगा। इसलिए कुछ ज्यादा ही मतलब इसमें जो है कोशिश है और हो भी जाएगा, ठीक है ना। पद बढ़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों से मैं बता दूं, लगभग 13.5 लाख विद्यार्थियों के आवेदन हैं। पदों की संख्या कितनी है? 4,167। और समाचार पत्रों में तो आप दिया है कि 40,000 से अधिक पद रिक्त हैं। हालांकि इतने पद रिक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी 25 से 30,000 पद अवश्य ही रिक्त हैं। और ये डेटा ऐसा नहीं है, ये डेटा भैया तो 2 साल पुराना है। 25,000 वाला का 2 साल में अध्यापक रिटायर नहीं हुए। मोटा माटी हम 5,000 भी मांग के चलते हैं, उन आंकड़ों को झुटला देते हैं कि चलो भाई 10,000 नहीं होते, 5,000 होते हैं, तो भी तो 10,000 ऐड हो जाएंगे उसमें 2 साल में। 25 10 35 हो गए कि नहीं हो गए? और कमोबेश यही परिस्थितियां हैं। मेरी जानकारी में इतने विद्यालय है और इतने माध्यमिक शिक्षा संघ के मतलब लोगों से भी मैं कह करके थक गया। इतने विद्यालय हैं जहां पे 3 अध्यापक, 2 अध्यापक, 1 अध्यापक, ऐसी कंडीशन है। बेचारे क्या कर रहे हैं, एडहाक पे रख करके काम चला रहे हैं। ऐसे अनाड़ी लोगों को बुला लेते हैं जो ग्रेजुएट हैं, जो ऐसे ही है बिना ट्रेनिंग के रख ले रहे हैं। हाँ, हिंदी अच्छी है, चलो हिंदी पढ़ा दो आप इंटर लेवल की। वो खुदा ही गुड़ गोबर है, उनका कैरियर वो चलेंगे हिंदी पढ़ाने के लिए। हाँ, अंग्रेजी अच्छी है, चलो तुम हाई स्कूल तक अंग्रेजी पढ़ा दो। वेतन कितना है? 8,000 10,000, ये कंडीशन है।
ऐसे विद्यालय आपके चल रहे हैं अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय। कंडीशन ये है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए प्रयास, आप लोग बिल्कुल भी, मैं चैनल को सच बताऊं मैं एनालिसिस कभी करता ही नहीं हूं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक हो रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये मैं कभी देखता ही नहीं हूं। अगर इसको देखता तो मैं ट्रेंड पता नहीं कब का चेंज कर चुका होता। लेकिन आप सभी लोगों के लिए कहते नहीं कि दिल से हमारा समर्थन है आप सभी लोगों के लिए, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपकी समस्याओं का निराकरण कराने में अगर सक्षम हूं तो मैं उस दौर तक जाऊं जहां पे आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं। आज एक भाई ने मेरे पास भेजा एक फोटो खींच के कि संभावित तिथियां पीसीएस प्री की नवंबर, आरओ की दिसंबर, 0 से भी स्टार्ट हुआ हो सकता है। कुछ लोगों ने ये भी प्रेडिक्शन दिया है अपना। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ना नवंबर, ना दिसंबर, ना अक्टूबर, ये परीक्षाएं आपकी अगस्त सितंबर में 101% होने चल रही, गारंटीड। ठीक है, तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसी बीच में आपकी एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हुआ तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका परीक्षा एलटी आरओ और पीसीएस के बीच में हो जाएगी। ठीक है ना। अब आयोग इसी चक्करगिन्नी में पिस रहा है। आज भी हम लोग सेवा आयोग गए हुए थे, मैं तो नहीं गया था, मेरे टीम के सदस्य लोग गए थे। एक लोगों का वेरिफिकेशन अटका है वहां, इसलिए वो लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। ये 2018 वाला वेटिंग लिस्ट वाला मामला चल रहा है ना, यही मैटर है उनका भी। बेचारे सोच रहे हैं कि अपनी सफलता पे हंसे या रोए कि साला नौकरी तो मिल गई लेकिन किसी काम की नहीं है। लगभग 8 महीने बीत चुके हैं और अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो वही वो कह रहे थे कि भाई ये बताओ, मैं अपनी सफलता पे हंसूं अथवा रोऊं। मैंने कहा दोनों कर लो, पहले हंस लो फिर रो लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके एलटी ग्रेड और ज्यासी प्रवक्ता के संबंध में भी कार्रवाइयां तेज हो चुकी है और आप लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र आने वाला है। लोक सेवा आयोग इस समय खुद ही कंफ्यूज आया हुआ है, समझ रहा है ना। वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि हम आखिर कौन सी परीक्षा कराएं, कौन सी डिले करें। और ये समझ लीजिए कि विद्यार्थियों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं वो, ठीक है ना। लेकिन ये इग्नोर तभी तक चलेगा, जानते कब तक? 26 तारीख तक। उसके बाद तो हम लोग खुद ही हावी हो जाएंगे कि विज्ञापन जारी करिए, एग्जाम डेट जारी करिए। सीधी सी बात है। कब तक जिलाएंगे, कितना रुलाएंगे, ये बेवफा गर्लफ्रेंड की तरह थोड़ी ना है है ना। परीक्षा है भैया, मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए। बेवफा गर्लफ्रेंड के नाम पे बहुत से लोगों की बातें खिल गई होगी। होता है, 4 दिन के प्यार में यही चीजें होती है। बहुत से लोग ऐसे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, भैया थोड़ा सर जी थोड़ा सा सजेशन दे दीजिए चीज ऐसे। ऐसा नहीं कि मतलब केवल लड़के ही, लड़कियां भी, भैया थोड़ा सजेशन देंगे इस मैटर में। मैं दूरे से प्रणाम कर लेता हूं, प्रभु बीसों न जोड़ूं आपसे, मुझसे ये कार्य मत करवाइए, सीधी सी बात है। योर एब्सोल्युटली पर्सनल मैटर, आप ही देखो इसको, सीधी सी चीज है। तो ये बेवफा गर्लफ्रेंड नहीं है भैया। लोक सेवा आयोग, आज मैंने परीक्षा जल सूचना अधिकारी महोदय से यही बातें की तो वो भी हंसने लगे। क्या तर्क तो आपके बढ़िया होते हैं, लेकिन हाँ ये चीजें जरूर है कि कुछ अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी है, ठीक है ना, आपके इसी इलेक्शन में, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है। लेकिन 27 मई के बाद ये वेट आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। वेट मतलब भार नहीं, इंतजार, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी बहुत से विद्यार्थी परेशान हैं, आखिर एग्जाम डेटवा कब तक आएगी। तो ई पोर्टल पे आप लोगों का विवरण, मतलब जो पदों का विवरण है, वो 1 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में शो करने लगेगा। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर 35,000 40,000 इकट्ठे पद दे देंगे तो विद्यार्थी गर्दनों पर चढ़ जाएंगे
कि इन पदों को ऐड करो, इसीलिए पहले ही से 10,000 का रिकमेंडेशन कर दिए हैं। सीधी सी चीज है कि 10,000 दे देंगे, 4,167 पहले ही ने, तो 14,167 हो जाएगा। विद्यार्थी भी खुश, अधिकारी भी खुश। चीजें इतनी आसान, जितनी आसान दिखती है ना उतनी आसान होती नहीं है। पहले कभी आप सिस्टम में जा करके देखो, अधिकारियों से बात करके देखो, फिर आपको पता चलेगा ना हाँ कितने अधिकारी बात सुनते हैं, कितने अधिकारी आपके ज्ञापन को लेकर के वो सीरियसली प्रयास करते हैं, कितने अधिकारी आपके लिए जो है पत्र लिखते हैं शासन को, तब पता चलता है। और बातें कर देना कि ये फलानवा ऐसी ये चीज अगर हो जाता तो ये हो जाता, ये बात अलग है। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आपके कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला, आपके भाई जैसा, सगे संबंधी जैसा आपका भाई ही है। ठीक है ना, ये केवल एक यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल नहीं है। हमको सिर्फ पैसा कमाना होता, हमको सिर्फ यूट्यूब चैनल ही चलाना होता ना, तो हम स्टैंड बदल देते। बहुत से मैटर है, ठीक है, बहुत से मैटर है, तुरंत मैटर चेंज करते, क्राइटेरिया अपना चेंज करते और फट से बदल देते। 2-3 महीने हमारे व्यूज कम होते ना, उसके बाद फटाक से बढ़ जाते और सब्सक्राइबर भी जुड़ने लगते। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके भरोसे पे हमें खरा उतरना है। और एक न एक दिन ये चैनल देख लीजिएगा आप, आसमान की बुलंदियों को छुएगा, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। तो थोड़ा सा मुस्कुराने का पल आ चुका है और 25 तारीख को यहाँ पे बटन दब जाए, है ना, उसके बाद फिर सारी चीजें आप लोगों की वो फाइनल हो जाएंगी। सोशल मीडिया की बकवास चीजों से आप सभी लोग दूर रहा करिए। फेसबुक मतलब फेंक बुक, सीधी सी चीज है। ठीक है ना, और फेसबुक पे पता नहीं लोग दिनवा रतिया लगे रहते हैं। हम तो साला फेसबुक पे अपनी आईडिया नहीं बनाए हैं, क्या मतलब है फालतू का जो है झमेला पालने से। तो इसीलिए कहता हूं कि आप सभी लोग अपने तैयारी पर, अपने प्रिपरेशन पर कंसंट्रेशन करिए। कंसंट्रेशन वहीं पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो प्रयास है जो हम सभी लोगों को करना है वो हम लोगों को करने दीजिए। पॉजिटिव चीजें अब निकलनी शुरू होंगी, बस चुनाव बीत जाने दीजिए, फिर देखते हैं सारी चीजें आप लोगों के पक्ष में आएंगी, सब कुछ आप बेहतरीन सा होता चलेगा। स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हमसे शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे नोट्स आज भी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।